Hello students. So today we are going to start our next topic, that is conditional statement, or we can say selection statement. So these conditional statements allow a program to execute a statement or a set of statements to be executed depending upon a given condition. So कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमारी क्या करती हैं, ये हमारे प्रोग्राम को अलाउ करती हैं जब तक कि एक सेट ऑफ गिवन कंडीशन एक प्रोग्राम सेटिस्फाई नहीं करता तब तक वो अपनी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को रन नहीं करेगा। दैट मीन्स जब तक हमारी कंडीशन फॉलो ट्रू नहीं होगी तब तक वो अपनी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। So some of the selection statements are given below. First is if statement, second is if else statement, third is nested if statement, and fourth is switch statement. So let's discuss first what is if statement. So जो आपकी if statement है वो आपकी एक पावरफुल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है जहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन अकर होती है। अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो जो भी स्टेटमेंट्स उसके अंदर लिखी होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी, और अगर वो कंडीशन फॉल्स होगी तो जो भी स्टेटमेंट्स उसके अंदर लिखी होंगी वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। ओके, एज यू कैन सी इन द जनरल सिंटैक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट, अगर जो हम इफ स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं उसकी कंडीशन ट्रू होगी तभी वो स्टेटमेंट ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। एंड एज वेल एज यू कैन सी इन द फ्लो चार्ट गिवन बिलो, अगर वो बूलियन एक्सप्रेशन या कंडीशन ट्रू होगी तभी वो स्टेटमेंट पे जाएगा, वरना अगर वो फॉल्स होगी तो वो सीधा एग्जिट हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स सी अ प्रोग्राम हाउ टू यूज अ इफ स्टेटमेंट to get out the greatest of two numbers. So as we have to use the header files, hash include iostream.h, hash include conio.h. Okay, so in the main function, first of all, we have declared two integer variables, that is a and b. So as you can see in the next statement, हमने एक simple line आउटपुट करवाई कि एंटर टू इंटीजर नंबर्स। ओके, सो यूज़र सी इन करेगा द वैल्यू ऑफ ए एंड द वैल्यू ऑफ बी। ओके, नाउ हम इफ़ कंडीशन लगाएंगे, अगर ए की वैल्यू जो है वो बड़ी है बी से तो हम सी आउट करवाएंगे ए इज़ ग्रेटर, और अगर वो चेक करेगा कि अगर बी की वैल्यू बड़ी है ए से तो हम आउटपुट करवाएंगे दैट बी इज़ ग्रेटर। तो जैसे ही हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, वो जैसे ही मेन फंक्शन के अंदर आएगा वो यूज़र से दो इंटीजर वैल्यूज़ मांगेगा, तो यूज़र उसको दो इंटीजर वैल्यूज़ देगा ए एंड बी। देन वो इफ़ कंडीशन की मदद से उन दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करेगा कि उनमें से कौन सी वैल्यू एक दूसरे से बड़ी है। सो अगर ए बड़ा हुआ तो वो प्रिंट आउट करवाएगा ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर बी बड़ा हुआ तो वो प्रिंट करवाएगा बी इज़ ग्रेटर। Okay, so now let's come to next selection statement, that is if else statement. Okay, so if else statement में क्या होता है, इसमें भी पहले एक कंडीशन चेक होगी। सो अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो वो स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट करेगा, और अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो वो स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट करेगा। मीन्स किसी भी दो ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट्स में वो एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। लाइक एज यू कैन सी इन द सिंटेक्स, हमने इफ़ पहले कंडीशन लगाई, अगर वो ट्रू होगी तो वो स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट करता था, अगर और एल्स स्टेटमेंट टू। सो हम इफ़ में क्या करते थे, हम सिर्फ एक कंडीशन चेक करवाते थे, अगर वो ट्रू हुई तो वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, वरना वो एग्जिट कर जाएगा। बट इन इफ एल्स स्टेटमेंट द डिफरेंस इज, अगर वो ट्रू हो रही है तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है, बट अगर वो ट्रू नहीं है तब भी वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा है, बट दैट इज़ अ डिफरेंट स्टेटमेंट। दैट मीन्स अगर इफ़ कंडीशन फॉल्स होगी तो वो स्टेटमेंट टू पे जंप करेगा। सो एज यू कैन ऑल्सो सी इन द फ्लो चार्ट, जैसे ही वो कंडीशन ट्रू होती है तो वो स्टेटमेंट वन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स होती है तो वो स्टेटमेंट टू को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एंड then the program is exit. Now let's see a program for the if else statement. As you can see in the program, ये सेम टू सेम प्रोग्राम है जैसे हमने इफ़ में यूज़ किया। हम इसमें भी इंटीजर वैल्यूज़ इनपुट करा रहे हैं ए बी, बट डिफरेंस कहाँ पे आता है, हम सिर्फ एक ही कंडीशन चेक करा रहे हैं, इफ़ ए ग्रेटर देन बी। अगर ए ग्रेटर देन बी हुआ तो हम आउटपुट करवा देंगे ए इज़ ग्रेटर, एल्स हम आउटपुट करवाएंगे बी इज़ ग्रेटर। उसमें हम दो इफ़ यूज़ कर रहे थे, इफ़ ए ग्रेटर देन बी तो ए इज़ ग्रेटर देन बी आउटपुट करवाएंगे। देन हमने अगेन इफ़ स्टेटमेंट यूज़ की, इफ़ बी ग्रेटर देन ए देन
हम आउटपुट करवाएंगे b इज़ ग्रेटर, बट इसमें हम एक ही कंडीशन चेक कर रहे हैं। इफ़ a ग्रेटर देन b होगा तो अगर वो ट्रू हुआ तो वो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट करेगा, दैट इज़ a इज़ ग्रेटर, और अगर वो फॉल्स हुआ तो वो एल्स स्टेटमेंट में जंप करेगा कि b इज़ ग्रेटर। लेट्स सी एन अनदर एग्जांपल। सो यहाँ पे हमने चेक करवाना है कि जो भी नंबर एक यूज़र इनपुट कर रहा है वो इवन है या ऑड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम है नम। सो हम यूज़र से इनपुट करवाएंगे एक नंबर और उसकी वैल्यू हम डाल देंगे NUM नाम के अंदर। अब हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। सो इफ़ हम कंडीशन ये लगाएंगे कि अगर नम मॉड 2 इक्वल टू ज़ीरो, हमने डिस्कस किया था कि ये मॉडुलस 2 है, ये कंडीशन का रिमाइंडर रिजल्ट में स्टोर करता है। ओके, सो अगर नम में एक यूज़र इवन नंबर डालता है दैट इज़ 2, सो 2 mod 2, so 2 is fully divisible by 2 and we'll get the remainder 0, so 0 equals to 0 होगा तो that is condition is true, तो वो आउटपुट देगा the number is even। so अगर यूज़र एक ऑड नंबर इनपुट करवाता है लाइक 7, सो वहाँ पे आएगा 7 mod 2, बट 2 into 3 equals to 6 होता है एंड वी गेट द रिमाइंडर 1, सो 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये फॉल्स होगा, तो वो एल्स स्टेटमेंट पे जाएगा और आउटपुट करवाएगा द नंबर इज़ ऑड। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट कंडीशनल स्टेटमेंट, दैट इज़ nested if statement. So what happens in nested if statement? When any conditional statement is enclosed within the body of another conditional statement, means जब एक conditional statement किसी अनदर कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर एनक्लोज होती है, मीन्स एक कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर ही हम एक और कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। लाइक यू कैन सी इन द सिंटेक्स गिवन बिलो, हमने एक इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ की, हमने इफ़ करवाया कंडीशन 1, तो उसने स्टेटमेंट 1 फॉलो करनी थी, तो स्टेटमेंट 1 की जगह हमने एक और कंडीशन चेक करवाई इफ़ एल्स की, जहाँ पे वो कंडीशन 2 चेक करेगा। मीन्स वो इफ़ के अंदर पहले कंडीशन 1 चेक करेगा, अगर वो ट्रू हुई तो वो अगेन इफ़ के अंदर कंडीशन 2 चेक करेगा, देन वो रिज़ल्ट एग्जीक्यूट करेगा। अगर पहली ही की इफ़ कंडीशन 1 फॉल्स होती है तो वो जंप करेगा एल्स पे और वो चेक करेगा कि कंडीशन 3 ट्रू है या नहीं। तो अगर कंडीशन 3 ट्रू होगी तो वो स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट करेगा, वरना स्टेटमेंट 4 एग्जीक्यूट करेगा। मीन्स एज यू कैन सी, जो एक इफ़ एल्स स्टेटमेंट कंडीशन 1 की है उसी के अंदर हमने एक इफ़ एल्स कंडीशन इफ़ के अंदर यूज़ की है और एक एल्स के अंदर यूज़ की है। सो दिस इज कॉल्ड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। सो समटाइम्स ये जो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाती है, क्योंकि हम एक कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर एक और कंडीशनल स्टेटमेंट चेक करवा रहे हैं। सो एक प्रोग्रामर को बहुत ही एक प्रॉपर सिंटेक्स में पूरा प्रोग्राम लिखना पड़ता है ताकि वो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट लिखते लिखते कंफ्यूज ना हो जाए खुद। ओके, सो लेट्स सी अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। मीन्स 3 नंबर्स में से हमने ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है। सो एज यू कैन सी, हमने यूज़र से 3 इंटीजर वैल्यूज़ इनपुट करवाई, x, y एंड z। सो हमने इफ़ कंडीशन यूज़ की, हमने सबसे पहले चेक किया कि अगर x ग्रेटर देन y है, सो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो वो इफ़ वाली स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। सो इफ़ वाली स्टेटमेंट्स जो है उसके अंदर भी एक इफ एल्स कंडीशन है जिसमें हम पहले चेक करा रहे हैं कि क्या x ग्रेटर देन z भी है। तो अगर ग्रेटर देन z भी है तो दैट मीन्स x ही ग्रेटेस्ट है, वो y से तो ग्रेटेस्ट है ही, मीन्स वो z से भी ग्रेटेस्ट हो गया, तो x ग्रेटेस्ट हो गया। सो अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, मीन्स x ग्रेटर देन y तो है, वो ट्रू है, बट x ग्रेटर देन z जो है वो फॉल्स हो रही है, तो वो उसकी एल्स स्टेटमेंट रन करेगा। दैट मीन्स z ग्रेटर होगा, दैट मीन्स जो हमारा z है वो सबसे ग्रेटेस्ट होगा। ओके, सो हमें आउटपुट मिल जाएगा z इज़ ग्रेटेस्ट। सो अगर जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है इसकी x ग्रेटर देन y, अगर वो ही फॉल्स होती है तो वो जंप करेगा किस पे, हमारी एल्स कंडीशंस पे, जिसके अंदर भी 2 कंडीशंस है। मीन्स y ग्रेटर देन z है कि नहीं है। सो अगर x ग्रेटर देन y फॉल्स हो रहा है, मीन्स y बड़ा है x से, तो हमने उसके अंदर एक और एल्स के अंदर कंडीशन चेक करवाई कि क्या y z से भी बड़ा है।
अगर ये ट्रू होता है तो वो हमें आउटपुट दे देगा कि y ही ग्रेटेस्ट है, और अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स होती है तो वो हमें आउटपुट देगा कि z ग्रेटेस्ट है। इट्स ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, क्योंकि हम इसमें एक कंडीशन स्टेटमेंट के अंदर एक और कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं। सो अ प्रोग्राम हैज़ टू चेक टू कंडीशंस बिफोर गिविंग अस अ आउटपुट। ओके, सो नेक्स्ट इज द इफ एल्स इफ लैडर। सो जो हमारी नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन है, समटाइम्स वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है टू राइट एंड टू अंडरस्टैंड। सो उसका एक ऑल्टरनेटिव है, दैट इज़ इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। सो द इवेल्यूएशन ऑफ इफ एल्स इफ इज़ कैरिड आउट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसकी इवेल्यूशन है वो टॉप से शुरू होगी और बॉटम पे ख़त्म होगी। ईच कंडीशनल एक्सप्रेशन इज टेस्टेड एंड इफ फाउंड ट्रू ओनली देन इट्स कॉरस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। इसमें हर एक कंडीशन चेक होगी और जो कंडीशन ट्रू होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी स्टेटमेंट होगी वही एग्जीक्यूट होगी। इसे हम इफ एल्स इफ लैडर भी बोल सकते हैं, इफ एल्स इफ स्टेयरकेस भी बोल सकते हैं, because of its appearance. Okay, as you can see it follows the following syntax. Like if में हम फर्स्ट कंडीशन चेक करवाएंगे, अगर वो ट्रू हुई तो वो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट करेगा, अगर वो फॉल्स है तो नेक्स्ट पे जंप करेगा, वो एल्स इफ कंडीशन सेकंड चेक करेगा, अगर वो फॉल्स हुई तो वो नेक्स्ट पे जंप करेगा, अगर वो ट्रू होगी है तो वो स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट करेगा। ऑलवेज रिमेंबर इन दिस केस ओनली दो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विल बी एग्जीक्यूटेड फॉर विच द कंडीशन इज इवेल्युएटेड टू बी ट्रू। और जब वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो स्टेटमेंट रन करके दैट इज द फाइनल स्टेटमेंट और वो एग्जिट कर जाएगा। लाइक वी कैन सी इन द प्रोग्राम, यहाँ पे हमने एक इंटीजर वेरिएबल्स इनपुट कराए 4 एंड वी हैव गिवन देम नेम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड टोटल, एंड एक फ्लोटिंग पॉइंट इंटीजर भी हमने डिक्लेयर करवाया जिसमें हम परसेंटेज सेव करेंगे, और एक कैरेक्टर भी हमने डिक्लेयर करवाया जिसमें हम स्टूडेंट का ग्रेड सेव करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज़र से इनपुट लेंगे द मार्क्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। सो वो उन तीनों मार्क्स को ऐड करेगा और उसकी वैल्यू हमारे टोटल वेरिएबल में डालेगा। देन हम परसेंटेज निकालेंगे बाय डिवाइडिंग टोटल बाय 3। सो हमारी तीनों सब्जेक्ट के नंबर की परसेंटेज निकल जाएगी, दैट मीन्स द टोटल नंबर्स डिवाइडेड बाय द टोटल सब्जेक्ट्स। सो अब हम हमारी इफ एल्स इफ कंडीशन चेक करवाएंगे जब हमने स्टूडेंट को ग्रेड देने हैं। सो हम सबसे पहले इफ कंडीशन में चेक करवाएंगे कि अगर परसेंटेज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है, मीन्स या तो 80 है या 80 से बड़ी है, तो ग्रेड में वैल्यू आ जाएगी ए। अगर तो ये ट्रू होता है फर्स्ट कंडीशन तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी, दैट इज ग्रेड इक्वल्स टू ए, मीन्स ग्रेड के अंदर करेक्टर चला जाएगा ए। अगर ये फॉल्स होती है तो वो एल्स इफ सेकंड स्टेटमेंट पे आएगा। अब हम चेक करवा रहे हैं कि क्या परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है एंड परसेंटेज लेस देन 80 है। दैट मीन्स जो हमारी परसेंटेज है वो या तो 60 है या 60 से बड़ी है और 80 से छोटी है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो वो क्या प्रिंट करवाएगा, दैट इज ग्रेड इक्वल्स टू बी। अगर ये भी फॉल्स होती है तो वो एल्स इफ अनदर कंडीशन पे आएगा, दैट इज परसेंटेज क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है और क्या परसेंटेज लेस देन 60 है, दैट मीन्स वो 40 और 60 के क्या बीच में है। अगर ये ट्रू होती है तो ग्रेड में वैल्यू जाएगी सी। अगर ये भी फॉल्स होती है तो एल्स हम क्या प्रिंट करवाएंगे, ग्रेड एफ। दैट मीन्स उसकी जो ग्रेड है वो 40 से कम है, दैट मीन्स हमने उसको ग्रेड एफ देना है। सो द लास्ट जो आपकी कंडीशन होगी वो ऑलवेज एल्स होगी। सो हमारी एफ इल्स लैडर ख़त्म होगी। अब हम हमारी एफ इल्स स्टेटमेंट से बाहर आ गए। अब हमने क्या आउटपुट करवाया, दैट इज़ ग्रेड ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल्स टू जो भी वैल्यू ग्रेड में आई होगी, या तो ए आई होगी या तो बी आई होगी या तो सी या तो एफ। सो जो भी वैल्यू आई होगी वो ग्रेड में सेव हो जाएगी और वो हमें एज आउटपुट मिल जाएगी। सो डू ट्राई दिस प्रोग्राम एट होम ताकि आपको और क्लियर हो जाए। एंड द लास्ट वन इज़ द स्विच स्टेटमेंट। सो C++ provides a multiple branch selection statement known as switch. सो स्विच स्टेटमेंट हमारी एक मल्टीपल ब्रांच सिलेक्शन स्टेटमेंट होती है। दैट मीन्स इसमें डिफरेंट केसेस दिए गए होते हैं एंड डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं। सो अगर एक प्रोग्राम में सेवरल डिफरेंट कोर्सेज ऑफ एक्शन यूज़ हो रहे हैं तो हम एक स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। इट मेक्स द कंट्रोल टू जंप टू वन ऑफ द सेवरल स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द इंटीजर वेरिएबल और एक्सप्रेशन। सो जो भी इंटीजर वैल्यू
या एक्सप्रेशन एक यूज़र इनपुट करवाएगा, वो जो हमारा स्विच स्टेटमेंट है वो डायरेक्टली जंप कर जाता है उसी स्टेटमेंट के पास जो अकॉर्डिंग टू दैट एक्सप्रेशन ट्रू होती है। सो एक जनरल सिंटेक्स ऑफ स्विच स्टेटमेंट क्या है, हम स्विच कीवर्ड यूज़ करेंगे, देन हम उसके अंदर हमारा एक्सप्रेशन लिखेंगे। सो उस एक्सप्रेशन के हिसाब से जो भी वैल्यू ट्रू होगी वो डायरेक्टली ही उस केस के अंदर जंप कर जाएगा और उन्हीं स्टेटमेंट्स को फॉलो करके एग्जिट हो जाएगा। एंड एट द एंड देर इज़ ऑलवेज अ डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट जो कि रन होगी जब कोई भी एक्सप्रेशन ट्रू नहीं होता है। सो देर इज़ ऑलवेज अ डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट। लाइक यू कैन ऑल्सो सी अ फ्लो चार्ट गिवन बिलो। सबसे पहले हम एक एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू दैट एक्सप्रेशन जो भी कांस्टेंट हमें मिलेगा उसके अंदर से अगर वो कांस्टेंट 1 हुआ तो वो स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट करेगा। अगर उस एक्सप्रेशन में जो हमें कांस्टेंट मिलता है वो 2 है तो वो स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट करेगा। मींस वो एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हमारा कांस्टेंट चूज़ करेगा और हमारी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। अगर हमारा कोई भी कांस्टेंट मैच नहीं करता है एक्सप्रेशन से, सो वो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट को रन करेगा और लूप से एग्जिट हो जाएगा। सो देर आर सम रूल्स जो कि हमारा एक स्विच स्टेटमेंट फॉलो करता है। दैट मीन्स फर्स्ट जो है वो है कि जो भी वैल्यू होगी हमारे एक्सप्रेशन की वो मैच करनी चाहिए हमारे कांस्टेंट के साथ ऑफ द स्विच स्टेटमेंट। सेकंड इज़ अगर वो मैच फाउंड हो जाता है तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग में जो भी स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होगी और वो लूप ब्रेक करके बाहर आ जाएगा। और अगर हमारा मैच फाउंड नहीं होता है तो वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा एंड नेक्स्ट एक्सप्रेशन को चेक करेगा। तो जो मैच फाउंड होगा वो वही स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके लूप से एग्जिट हो जाएगा। थर्ड इज अगर कोई भी मैच फाउंड नहीं होता है तो एट द एंड एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट, एक डिफ़ॉल्ट लेबल हमने देना होता है जो कि प्रोग्राम वो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा अगर हमारी एक्सप्रेशन के साथ कोई भी हमारा कांस्टेंट मैच नहीं करता है। एंड द लास्ट वन इज़ द वैल्यूज़ ऑफ द वेरियस केस कांस्टेंट मस्ट बी यूनिक। हर एक केस कांस्टेंट यूनिक होना चाहिए, मीन्स उसकी वैल्यू एक दूसरे से डिफरेंट होनी चाहिए। नाउ लेट्स सी अ प्रोग्राम फॉर द स्विच स्टेटमेंट so that it will get more clear to you. Like we have declared a integer variable that is day. Okay, so हमने यूज़र से इनपुट करवाया कोई भी नंबर फ्रॉम 1 to 7 जिसकी वैल्यू आ जाएगी डे वेरिएबल के अंदर। अब हम हमारा स्विच स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं एंड स्विच के अंदर जो हमने एक्सप्रेशन ली वो है हमारा डे। जो भी वैल्यू डे के अंदर आएगी स्विच स्टेटमेंट वो वैल्यू चेक करेगा। ओके, स्विच ने वो वैल्यू चेक की। अगर यूज़र इनपुट कराता है 1 तो डे के अंदर वैल्यू जाएगी 1, तो हमारा केस 1 फॉलो करेगा। मीन्स जो हमारा एक्सप्रेशन है डे उसके अंदर वैल्यू 1 है और हमारा कांस्टेंट जो है केस 1 वो एक्सप्रेशन मैच कर रहा है हमारे कांस्टेंट के केस 1 के साथ। तो हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी मंडे, हमें आउटपुट मिलेगा मंडे, वो स्टेटमेंट ब्रेक होगी आउट ऑफ द लूप और हमें रिजल्ट मिल जाएगा मंडे। अगर यूज़र इनपुट कराता है 3 तो डे जो हमारा वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू जाएगी 3। स्विच स्टेटमेंट का जो एक्सप्रेशन है डे वो रीड करेगा वैल्यू 3, वो जंप करेगा केस 3 पे और हमें आउटपुट मिलेगा वेडनेसडे। देन स्टेटमेंट ब्रेक होगी एंड वी गेट द आउटपुट। अगर यूज़र 1 to 7 कोई भी वैल्यू इनपुट कराता है तो अकॉर्डिंग टू द केस कांस्टेंट हमें मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे अप टू संडे वैल्यूज़ मिलेगी। और अगर यूज़र कोई और वैल्यू अपार्ट फ्रॉम दिस इनपुट कराता है लाइक 8 9 10 तो हमारा कोई भी केस कांस्टेंट उस एक्सप्रेशन से मैच नहीं करेगा, तो वो हमारा एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा जो है हमारा द लास्ट स्टेटमेंट, दैट इज़ यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग नंबर। सो अपार्ट फ्रॉम द नंबर्स 1 to 7 अगर यूज़र कोई भी इनपुट करवाता है तो हमें यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग नंबर आउटपुट मिलेगा। और अगर 1 to 7 करवाता है तो हमें अकॉर्डिंग टू मंडे टू संडे हमारे डेज मिलेंगे एंड एट द एंड वी गेट द आउटपुट। सो दीज वर योर कंडीशनल स्टेटमेंट्स या हम कह सकते हैं हमारी सिलेक्शन स्टेटमेंट्स।
इन नेक्स्ट क्लास we'll be studying the iteration statements जो भी हमारे C++ लैंग्वेज में होती हैं. So that's all for today students. Thank you.